अब कैप्टन सुंदर चंद्र ठाकुर, वरिष्ठ संपादक द टाइम्स ग्रुप, बंबई। परम श्रद्धेय अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिनका मुझे दूसरी बार दर्शन करने का भाग्य मिल रहा है। तो ये आज लेखकों का सम्मेलन है और जब मैं यहाँ पहुँचा तो आचार्य जी कुछ बातें बता रहे थे। एक एक बात इतनी काम की आचार्य श्री के मुख से निकलती है कि उन्हें अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करें तो जीवन का स्वाद वो समाये नहीं सिमट पाएगा। आचार्य श्री भोजन के स्वाद की बात कर रहे थे कि भोजन का स्वाद लेने की कोशिश न करते हुए भोजन किया जाए अगर, तो इस तरह से भोजन जो करना सीख ले, यानी कि अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर ले, इंद्रियों के वश में ना आए, तो जीवन का जो आनंद है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो मैं खुद से एक लेखक रहा हूं और लेखक का कर्तव्य क्या है कि जिन बातों को वो समाज में देखता है और जो महसूस करता है और जो उच्चतर जीवन जो उसे प्रेरित करता है, उन प्रेरणाओं को वो अपनी लेखनी के जरिए आप लोगों तक पहुंचाए। यही काम है ना। लेकिन चूंकि एक लेखक है और पढ़ने वाले लोग बहुत हैं, तो एक लेखक में ये शक्ति होती है कि बहुत लोगों को वो प्रेरित कर सकता है, बहुत लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसका निजी जीवन वो बहुत अनुशासन में गुजरे और जो वो लिखता है उसके प्रति उसका उत्तरदायित्व बहुत ज्यादा हो, वो जिम्मेदारी के साथ अपनी बातों को करे, क्योंकि उसकी बातें बहुत सारे लोगों तक पहुंचने वाली हैं। मैं नवभारत टाइम्स में पिछले कुछ वर्षों से 2 कॉलम लिखता हूं, अंतर्ज्ञान और अंतर्दृष्टि। अंतर्ज्ञान आप लोग फ्रंट पेज पर पढ़ते होंगे, जो लोग नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं, और इतना बड़ा जन समुदाय देख के मेरा हाथ जोड़ के विनम्र विनती करने का मन कर रहा है कि अखबार जरूर पढ़ें। और हम कोशिश करते हैं, हमने महाश्रमण जी के विचारों को जब तब प्रकाशित करने का प्रयत्न किया है, सायास प्रयत्न किया है कि हम उनको दें ताकि समाज में युवाओं तक और बाकी लोगों तक उनकी बातें पहुंचें। और कुछ दिनों पहले मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में आपका लेख पढ़ा और मुझे बहुत आनंद आया। पहले मैंने आपका नाम नहीं पढ़ा, पहले सिर्फ बातें पढ़ ली। बातें पढ़ के मैंने कहा, अरे ये इतनी वजनदार बातें किसने लिखी हैं। तो मैंने नीचे नाम देखा, तो उस दिन मेरे ख्याल से कोई बड़ा दिवस था, कुछ 4-5 दिन पहले की बात है। तो मैं महाश्रमण जी से भी एक प्रार्थना करूंगा कि वो लोगों को नवभारत टाइम्स, क्योंकि हम आप ही के विचारों को प्रेषित करते हैं युवाओं में। पिछली बार मैंने बात की थी कि अब अनुव्रत का जो आंदोलन 75 साल से चल रहा है, जैसे संकल्प लेते हैं ना, मेरा यह मानना है कि संकल्प, हर दिन की शुरुआत संकल्प लेके करनी चाहिए। जिस तरह संकल्प लेके आप अपने जीवन को सही रास्ते पर ला सकते हैं, वैसे ही अनुव्रत हैं। बिना व्रत के, बिना संकल्प के जीवन कैसा हो जाएगा? जो बेपेदे का लौटा होता है ना, वो इधर उधर गिरता है। अगर आपको सही रास्ते पर जाना है, जब तक संकल्प नहीं करेंगे
कि मुझे ऐसा जीवन जीना है, तब तक आप ऐसा जीवन जी नहीं पाएंगे। तो अणुव्रत भी वो संकल्प की तरह ही है, संकल्प का ही एक रूप है। और ये इसके जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जितने लोग अणुव्रत रखते हैं, चाहे वो हिंसा के खिलाफ अहिंसा वाला जीवन जीने का है, और अहिंसा का जीवन सिर्फ ऐसा नहीं कि अहिंसा सिर्फ एक्ट से होती है, आपके शारीरिक क्रिया से होती है। अहिंसा आपके विचारों से भी होती है। जैसे ही आप किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचते हैं, आप हिंसा कर रहे हैं। नहीं, जैसे ही आप क्रोध करते हैं, आप हिंसा कर रहे हैं। क्योंकि क्रोध के बाद अगला रूप क्या है? वो क्रोध जब पैदा होगा तो किस रूप में अभिव्यक्त होगा? किसी न किसी पर आप ऐसा काम करेंगे, वो काम हिंसा ही है। तो अणुव्रत, जितने भी अणुव्रत, मैं अभी पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें इतनी तरह के अणुव्रत हैं, बहुत सारे अणुव्रत हैं। उन अणुव्रतों को हम अपने जीवन में लेके आए तो जीवन निश्चित रूप से श्रेष्ठ बनना है। देखिए, साधु संतों की जो वाणी है, जो महाश्रमण जी बातें बताते हैं, ये कोई आज की बात नहीं है, हमारे पूर्वजों का ज्ञान है। उन्होंने जिस ज्ञान को बीज के रूप में आगे बढ़ाया, उसी की व्याख्या करते हैं, और उस बात के मर्म को वो लोग जानते हैं, हम लोग समझते नहीं है। तो अगर ध्यान से हम उनकी बात सुनेंगे और श्रद्धा से उन बातों पर चलेंगे, तो जैसे उनका जीवन श्रेष्ठ है, वैसे ही हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बनना तय है। तो 5 मिनट का समय दिया था, तो मुझे लगता है 5 मिनट हो गए। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं आयोजकों का कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, और आचार्य श्री महाश्रमण जी के दर्शन मुझे प्राप्त हुए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माइंडफिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।